हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशंस की कि जावा स्क्रिप्ट में ये कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं एंड कैसे हमें इन्हें यूज करना है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलता हूँ VS कोड पे एंड यहाँ पर एक नई फाइल बनाता हूँ conditions.html नाम से एंड इसके अंदर अपनी जो बॉयलर प्लेट है उसको भी डाल देता हूँ एंड इसको क्लोज करके यहाँ पे मैं टाइटल में डाल देता हूँ कंडीशंस इन जावा स्क्रिप्ट एंड थोड़ा सा जूम करता हूँ एंड यहाँ पे हम लोग बॉडी में जाके अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लेंगे जिसके अंदर हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिखते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंडीशंस इन जावा स्क्रिप्ट एंड उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ अपनी स्क्रिप्ट के अंदर एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे कंडीशंस को। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि कंडीशंस होती क्या है। अब देखो, हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा सिनेरियो आएगा कि यूजर से कोई हम लोग वैल्यू लेंगे एंड उसी के हिसाब से उसे हम लोग आउटपुट देंगे। यानी कि कोई यूजर कैसा डेटा एंटर करता है एंड उसका कैसे हम लोग यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे एंड उसके बाद उसको उसी के हिसाब से उसका आंसर देंगे। अब जैसे इंडिया में इलेक्शन में क्या होता है कि जो 18 प्लस होता है वही वोटिंग कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग वोटिंग का कोई जो प्रोग्राम है वो बना रहे हैं तो बेसिकली यूजर क्या होगा, अपनी एज एंटर करेगा एंड उसको बताना पड़ेगा कि आप वोटिंग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोग कंडीशंस यूज करते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम लोगों को ये दूसरा पर्टिकुलर प्रोग्राम रन कराना है। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि कंडीशंस कितने टाइप की होती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एल्स एंड एल्स इफ लैडर एंड यहाँ पे होता है नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच केस होता है। आज के वीडियो में हम लोग आज के वीडियो में हम लोग इतने सारे जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट की। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, अगर कोई यूजर कोई वैल्यू एंटर कराता है तो बेसिकली अगर वो मैच करती है तो हम लोगों को इफ का ब्लॉक चलाना है। अब यहाँ पे ब्लॉक क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करता हूँ तो बेसिकली इसके अंदर का जो स्कोप है यहां से लेके यहां तक एक ब्लॉक माना जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इफ कंडीशन स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इफ एंड इसके अंदर हम लोग कंडीशन देते हैं एंड उसके बाद हम लोग अपना कोड यहाँ पे रन कराते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आप लोगों को इफ का जो फंडा है वो समझा। अब देखो, कंडीशन में हम लोग कोई कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर का प्रोग्राम रन होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ का ब्लॉक है इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन है नहीं जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो प्रोग्राम लिखा है वो रन नहीं होगा। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट a एंड 5। तो यहाँ पे मैं कंडीशन में क्या करूंगा कि a इज ग्रेटर देन 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इसके अंदर मैं क्या करूंगा कंसोल डॉट लॉग करूंगा। इसके अंदर मैं लिख दूंगा वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर देखो मैं कंसोल ओपन करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कोई वैल्यू प्रिंट नहीं हुई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ एंड इसके अंदर लिखता हूँ कंडीशंस। तो यहाँ पर पता चले कि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कंडीशन आ रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो रहा है, लेकिन जो ये वाली लाइन है हमारी वो कंसोल पे प्रिंट नहीं हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे इफ लिखा एंड उसके बाद जो हम लोगों ने ब्रैकेट्स ओपन किए एंड क्लोज किए उसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन लिखी। अब यहाँ पे जो कंडीशन लिखी अगर वो ट्रू होती है तो ये हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसके अंदर का वो चलेगा, अगर नहीं होती है तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये यहाँ पर वैल्यू जो है यानी कि जो कंडीशन है वो फॉल्स होती है, इसलिए इसके अंदर का प्रोग्राम नहीं चला है। अगर एक और लाइन यहाँ पे मैं लिख दूं तो आप लोग देखो यहाँ पे दूसरी लाइन भी प्रिंट हो रही है, लेकिन कंडीशन के अंदर जो हमारा प्रोग्राम है वो नहीं चल रहा है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल आप लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ तो आप लोग देखो वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 हम लोगों को प्रिंट होके आ रहा है एंड इसके अंदर
मैं अगर फॉल्स लिखता हूँ तो आप लोग देखो हम लोगों को ये प्रिंट होके नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली इससे पता चलता है कि अगर इफ के कंडीशन के अंदर अगर ट्रू होता है तो इसके अंदर का प्रोग्राम चलेगा, एंड फॉल्स होता है तो इसके अंदर का प्रोग्राम नहीं चलेगा, एंड जो एग्जीक्यूशन है वो इफ के बाद एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, ए इज लेस देन 5, तो आप लोग देखो तब भी वो प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी ये जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ तो आप लोग देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्रिंट होके आ रही है, यानी कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 5 हम लोगों को मिल रहा है। तो ऐसे हम लोग इफ स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इफ एल्स की। तो यहाँ पर हम लोगों ने इफ को समझा है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ एंड ऊपर वाले को मैं जो इफ स्टेटमेंट है उसको कमेंट करता हूँ, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, एल्स कंडीशन में लगाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमारा जो इफ स्टेटमेंट है उसकी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये वाला पर्टिकुलर प्रोग्राम जो इसके अंदर लिखा है वो चलेगा। लेकिन अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती यानी कि फॉल्स होती है तो ये प्रोग्राम नहीं चलेगा, एंड उसके बाद ये एल्स वाला प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा। तो बेसिकली अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है तो इफ के अंदर का ब्लॉक चलेगा, एल्स के अंदर का ब्लॉक नहीं चलेगा। मतलब कि जो एक्सक्यूशन है वो एल्स के अंदर नहीं जाएगा, वो इफ के अंदर रहेगा, एंड इफ का जितना भी प्रोग्राम है वो रन करेगा। एंड उसके बाद अगर यहाँ पे फॉल्स होता है तो वो इफ के अंदर नहीं जाएगा, एंड एल्स के अंदर जितना भी प्रोग्राम है उसको वो रन करेगा। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इज लेस देन 5। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है वैल्यू इज ग्रेटर देन 5। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ इसकी कंडीशन, तो आप लोग देखो वैल्यू इज लेस देन 5 हम लोगों को मिल रहा है। एंड इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ। अगर मेरी एज ग्रेटर होती है 18 से तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यू कैन वोट, एंड इसके अंदर लिख देता हूँ यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पर हम लोग एज जो वेरिएबल हम लोगों ने लिया है वो भी मैं बना लेता हूँ। एंड यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे जो हमारी एज है वो 18 से ऊपर है तो आप लोग देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू कैन वोट, यानी कि आप वोटिंग कर सकते हो। एंड अगर इससे छोटी होती है, 18 से एज हमारी छोटी होती है तो यू कैन नॉट वोट। मैं क्या करता हूँ, ये जो कंसोल पे दिखाने के लिए जो हम लोग लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, वो बेसिकली हम लोग स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए लिखते हैं। स्ट्रिंग हो चाहे नंबर हो, कोई भी डेटा हम लोगों को वहां प्रिंट कराना है तो हम लोग उसको कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर वार्निंग प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट वार्न। तो आप लोग यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारी जो स्ट्रिंग यहाँ पे आ रही है यू कैन नॉट वोट, एंड अगर यहाँ पे ट्रू होती है तो आप लोग देखो यू कैन वोट, एंड अगर फॉल्स होती है तो वो एरर के फॉर्म में आ रहा है यू कैन नॉट वोट। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरर। तो आप लोग देखो ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होके आ रहा है, हम लोगों को एरर के फॉर्म में मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे अभी के लिए लॉग ही करता हूँ। एंड अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे एल्स इफ लैडर को। तो एलसिफ लैडर क्या होता है, अब जैसे हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, अभी यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है, यानी कि एज अगर 18 से ज्यादा है तो ये प्रिंट कर दो, कम है तो ये प्रिंट कर दो। लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो आएगा कि हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो, तो यहाँ पर हम लोग एल्स इफ एल्स लैडर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई ऐसी वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, एंड एलसिफ को हम लोग यहाँ पे अगर दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल यहाँ पे लूंगा डे नाम का, एंड इसके अंदर मैं लिखूंगा मंडे। एंड यहाँ पे इनको क्या करता हूँ, मैं ऊपर ले जाता हूँ एंड कमेंट कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ, एंड इसके अंदर डे इज इक्वल टू, देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बड़ा ना लिख के मैं केवल एम लिख देता हूँ जिससे हम लोगों को आसानी रहे लिखने में। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अगर डे ट्रिपल इक्वल टू एम होता है तो यहाँ पे प्रिंट होके आए कंसोल डॉट लॉग में आए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टुडे इज मंडे। एंड उसके बाद दूसरी कंडीशन हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है आप लोग उसको भी देखते रहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल्स एंड इफ, एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाएंगे, यानी डे इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, अगर हमारा ट्यूसडे होता है यानी कि टी होता है तो यहाँ पर हम लोगों को प्रिंट कर दे। मैं इसी को करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ट्यूसडे। एंड उसके बाद अगर हमारे पास और कंडीशन आती है तो हम लोग इसी को फिर से कॉपी करेंगे। अब इस कंडीशन में
अगर हमारा जो डे है अगर W के बराबर होता है तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे वेडनेसडे। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे जो इफ की कंडीशन है वो सही होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। एंड अगर एल्सिफ की स्टेटमेंट की जो कंडीशंस है डे इक्वल टू टी है तो ये प्रिंट हो जाएगा। एंड ये वाली कंडीशन सही होती है तो ये प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एम था तो यहाँ पे लिख के आया है टुडे इज मंडे। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डब्ल्यू करता हूँ तो आप लोग देखो लिख के आया है टुडे इज वेडनेसडे। लेकिन अगर मैं कोई यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड डाल देता हूँ जो इसमें नहीं है तो आप लोग देखो वो प्रिंट होके नहीं आया है। इसको करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एल्स लगाता हूँ एंड इसी को कॉपी करके मैं इसमें पेस्ट करूंगा एंड लिख दूंगा रॉन्ग एंट्री। तो आप लोग कुछ भी दिखा सकते हो, मैंने अपने हिसाब से इसमें जो टेक्स्ट है वो लिखा है, आप लोग कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर हमारा डे एम के बराबर होता है तो ये प्रिंट हो जाता है, टी के बराबर होता है तो ये, एंड डब्ल्यू के बराबर होता है तो ये। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है यानी कि इसमें मैच नहीं करता है जो हमारा डे हम लोगों ने लिखा है तो वो एल्स के ब्लॉक में जाएगा एंड एल्स का जो प्रोग्राम है उसको रन करेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे नेस्टेड इफ एल्स को। तो यहाँ पे नेस्टेड का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट ए नाम का एंड इसके अंदर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ 5। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या इफ, तो यहाँ पर हम लोग इफ लिखेंगे एंड इसके अंदर क्या लिखूंगा इफ इज ग्रेटर देन 5। एंड अब इसके अंदर हम लोग इफ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं फिर से एक कंडीशन लगाता हूँ एंड इसमें लिखता हूँ इफ ए इज इक्वल टू 5 एंड इसके अंदर मैं प्रिंट करता हूँ यानी कि लॉग कराता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन 5। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे एल्स लिखेंगे एंड इसमें मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा लेस देन। एंड उसके बाद अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक कंडीशन लगाई इफ की, तो वो ब्लॉक हमारा इतना है एंड इसके अंदर हम लोगों ने एक इफ ब्लॉक लिखा एंड एल्स ब्लॉक लिखा यानी कि एक इफ एल्स ब्लॉक यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे देखो इफ का एक एल्स ब्लॉक है एंड उसी तरीके से इस इफ का हम लोग एक ब्लॉक बनाएंगे एल्स। तो यहाँ पे हम लोग एल्स लिखेंगे एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा एक कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा यहाँ पे एंड इसके अंदर लिखूंगा ए इज लेस देन 5 एंड इसको दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा आउटर एल्स। तो यहाँ पे देखो अभी के लिए क्या प्रिंट हो रहा है ए इज लेस देन 5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अब देखो, तो यहाँ पे देखो जो ए है उसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये सबसे पहले इफ में चेक करेगा। तो यहाँ पे क्या है ए इज ग्रेटर देन 5। तो ए इज ग्रेटर देन 5 यानी कि जो हमारा 5 है ये 5 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी तो वो इस इफ के अंदर नहीं जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप लोग देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ए इज लेस देन 5 एंड आउटर एल्स। एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लेस देन लगाता हूँ, तभी यही प्रिंट होगा क्योंकि ये जो हमारा 5 है वो 5 से छोटा नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 की जगह पे 6 लिखता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे आ रहा है ए इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पर जो हमारी ये वाली कंडीशन है वो ट्रू हो गई एंड उसके बाद इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन आया तो यहाँ पे इफ को चेक किया तो यहाँ पर जो ए है ए इज इक्वल टू 5 तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई एंड इसके बाद ये जो हमारा ग्रेटर देन 5 है वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे आप लोग देखो ए इज ग्रेटर देन 5 प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यहाँ पे लेस देन लगाता हूँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे ए इज लेस देन 5 आ रहा है तो बेसिकली ये वाला हमारा प्रिंट होके आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो नेस्टेड इफ एल्स है उसको यहाँ पे समझ लिया। तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करता हूँ एंड इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे स्विच स्टेटमेंट को। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ स्विच स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जो स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स है उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्विच एंड इसके जो पैरेंथेसिस हम लोग लिखते हैं उसमें मैं लिखता हूँ एक्सप्रेशन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन देते हैं एंड यहाँ से अपने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हैं एंड इसके अंदर हम लोग केसेस डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ केस 1 एंड इसके बाद इसमें कोड हम लोग लिखते हैं एंड उसके बाद इसमें जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है उसको यहाँ पे हम लोग लगाते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो सकते हैं तो मैं दूसरा भी यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कोड लिख के इसको कमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पे ब्रेक हम लोग लगाते हैं एंड इसके बाद हम लोग मल्टीपल केसेस लगा सकते हैं जितना हम लोगों को इसकी वैल्यू मिल सकती है, यानी एक्सप्रेशन में जो वैल्यू आएगी वो हम लोगों को जितनी मिल सकती है या फिर जितने की जरूरत है उतने हम लोग यहाँ पे केसेस बनाएंगे। तो उसके बाद
हम लोग यहाँ पे मल्टीपल केसेस बना सकते हैं एंड उसके बाद सबसे लास्ट में आता है अपना डिफॉल्ट केस एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोड एंड ये हमारा सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का। तो इसको मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, एक कंडीशन हम लोगों को पिक करके देता है एंड उसके अंदर का ये कोड रन कराता है। अब बेसिकली यहाँ पे स्विच हम लोगों ने लिखा तो ये एक स्टेटमेंट का नाम है, इस पूरे स्टेटमेंट का नाम है स्विच एंड उसमें पैरेंथेसिस ऑन करते हैं एंड इसके अंदर हम लोग कोई एक्सप्रेशन देते हैं जिसकी वैल्यूज अगर मैच करती हैं किसी भी केस से तो वो पर्टिकुलर केस के अंदर जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ब्रेक यहाँ पे लगा है, अगर मान लो हम लोगों ने स्विच स्टार्ट किया एंड एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई वो केस 1 से मैच करती है तो इसके बाद इसका कोड चलेगा एंड उसके बाद अगर हम लोग ब्रेक नहीं लगाते तो बेसिकली ये जो दूसरा केस है वो भी चल जाएगा एंड तीसरा केस है वो भी चल जाएगा। इस तरीके से जितना हमारा आगे का कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करता हूँ, स्विच को यहाँ पे कमेंट करता हूँ एंड एग्जाम्पल समझते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट ए इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग स्विच लगाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो पैरामीटर है हम लोग ए को पास कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा केस 1 एंड कॉलन दूंगा। फिर उसके बाद मैं लॉक कराऊंगा वैल्यू ए की। तो यहाँ पर ए की वैल्यू अगर हम लोगों को लॉक करानी है तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा एंड इसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ एंड एक कॉमा लगाता हूँ जिससे ये हमारा जो वैल्यू है वो पता चलेगी एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा एंड इसी तरीके से हम लोग कुछ और केसेस यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 एंड एक और हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं 5 का एंड उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे लास्ट में अपना जो डिफॉल्ट केस होता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एंड यहाँ पे मैं लॉक करा देता हूँ ए की वैल्यू को ही। तो आप लोग देखो हम लोगों ने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा है एंड आप लोग यहाँ पे देखना हम लोगों को ए इक्वल टू 5 मिल रहा है। तो ए इक्वल टू 5 कैसे मिल रहा है ये आप लोगों को मैं समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ जिससे ये हम लोगों को पूरा दिखे। अब देखो ए की वैल्यू जो थी वो 5 थी तो यहाँ पर इस स्विच में वैल्यू आई होगी 5 एंड इसको ये केसेस में सर्च करता है यानी कि केस 1 में सर्च किया होगा। तो बेसिकली ए की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर 1 है तो मैच नहीं किया इसलिए इसके अंदर नहीं गया। इसी तरह दूसरे को सर्च किया एंड तीसरे को सर्च किया एंड चौथे को भी सर्च किया एंड उसके बाद जो स्विच है उसने केस 5 को चेक किया तो यहाँ पर जो ए की वैल्यू है वो 5 है एंड जो केस पे हम लोगों ने वैल्यू लिखी है वो भी 5 है। तो इसके अंदर का ये जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ जैसे चेक मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो आप लोग देखो ये हमारा चेक ए इक्वल टू 5 आया। तो इससे पता चलता है कि ये हमारा जो पर्टिकुलर ब्लॉक है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है एंड ये जो ब्रेक लगा है ये जो एग्जीक्यूशन है इस ब्लॉक का वो रोक देता है एंड स्विच के बाहर भेज देता है। अगर हम लोग यहाँ पे 1 करें तो आप लोग देखना तो यहाँ पे ए इक्वल टू 1 आया तो बेसिकली हमारा जो पहला केस है वो यहाँ पे चला। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 जिससे हम लोगों को पता चले क्योंकि इसमें जो हम लोगों ने लिखा है वो सेम प्रिंट कराया है इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा है। तो मैं इसमें वैल्यूज डाल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 एंड इसके अंदर लिख देता हूँ 5 एंड यहाँ पर लिख देता हूँ डिफॉल्ट। तो आप लोग देखो यहाँ 1 ए इक्वल टू 1 आया तो बेसिकली पहला केस चला। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ अगर यहाँ पे 4 करता हूँ तो मेरा 4 वाला जो केस है वो चलेगा एंड एक बात और मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ब्रेक ना लगाऊं जैसे मैं जितने भी ब्रेक हैं उनको मैं कमेंट कर देता हूँ एंड जो हमारी वैल्यू है उसको यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। तो अब लोग देखो यहाँ पे हमारे जितने भी केसेस थे वो चले यानी पहला भी चला दूसरा भी चला थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड डिफॉल्ट भी। तो बेसिकली हम लोगों ने अगर ब्रेक नहीं लगाया तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर नहीं जाएगा एंड इसके बाद ये कंटिन्यू एग्जीक्यूट करेगा जितना भी कोड लिखा है। एंड यहाँ पे अगर मैं 5 करूं तो आप लोग देखो जो 5th था वो यहाँ पे चला एंड डिफॉल्ट मेरा चला। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है ए इक्वल टू 5 इसने चेक किया तो इसमें केसेस को चेक करेगा एंड ये जो 5th यहाँ पे मिल जा रहा है तो इसको यहाँ पे रन करेगा एंड उसके बाद
जो थोड़ा सा प्रोग्राम डिफॉल्ट का है वो भी यहाँ पे रन करता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जितने भी हमारे ब्रेक स्टेटमेंट हैं उनको मैं अनकमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को केवल और केवल एक जो आउटपुट है वो मिल रहा है। एंड देखो यहाँ पर 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है एंड 5 मिल रहा है। अगर इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ 15, तो आप लोग देखना यहाँ पे डिफॉल्ट वाला रन हो रहा है, यानी कि ये केस डिफॉल्ट का जो केस है वो यहाँ पे रन हो रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग कोई वैल्यू देते हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू देता हूँ एंड उसमें जो केसेस हैं उससे अगर मैच करता है तो वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड उसमें ब्रेक स्टेटमेंट लगे होने के कारण इसका जो एग्जीक्यूशन है वो स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। एंड अगर कोई वैल्यू मैच नहीं करती है तो हम लोग यहाँ पे एक डिफॉल्ट केस लगाए हैं जो यहाँ पे रन होगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे इसको करता हूँ कमेंट, तो हम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाता हूँ। अगर इसके अंदर मैं ट्रू पास कर दूं तो यहाँ पर हम लोगों को दो केसेस बनाने पड़ेंगे, केस ट्रू एंड यहाँ पे मैं लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा ट्रू को एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगाएंगे एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा केस फॉल्स एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराएंगे फॉल्स को एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूंगा। तो आप लोग देखना यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ट्रू दिया है एंड यहाँ पे एक डिफॉल्ट हम लोग लगा देते हैं एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में मैं लिख देता हूँ डिफॉल्ट। तो यहाँ पे देखो हम लोगों को ट्रू मिल रहा है, यानी कि जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन में दिया है वो ट्रू दिया है, इसलिए यहाँ पे ट्रू मिल रहा है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ तो आप लोग देखना ये हम लोगों को फॉल्स मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझा इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, नेस्टेड इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट्स को एंड इसको हम लोग कंडीशंस बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट में, कि कैसे हम लोग कंडीशंस लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा एंड कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताना। तो फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।